नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि अगर किसी झूठे केस में पुलिस आपको अरेस्ट कर ले तो अब आपको क्या करना है, आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पुटअप कर सकते हैं और अपने क्या क्या अधिकारों की आप मांग वहाँ पर कर सकते हैं। ये आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कई बार ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है कि कोई भी आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कर देता है या कोई झूठी एफआईआर आपके खिलाफ लॉन्च की जाती है और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर अभी दर्ज हुई ही नहीं है, किसी ने खाली कंप्लेंट किया है या फिर पुलिस आपको उठा के लेके जाती है, 2-3 दिन अपने पास रखती है फिर छोड़ देती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है जब पुलिस आपको ऐसे उठा ले जाए, अरेस्ट करे और आपके खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज कर ले। अब ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को एकदम असहाय महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको लीगल की नॉलेज नहीं है और यही काम इसी इसी कमी का फ़ायदा पुलिस उठाती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, आपके लीगल भूत से मिलने के बाद आपका लीगल का भूत ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज आपके लिए मैं सीआरपीसी के सारे सेक्शंस लेके आया हूं, जिससे कि आप अपने सारे अधिकार जान पाएंगे और पुलिस आपको खुद छोड़ देगी और आपको अरेस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी समझ आ जाएगा कि ये लॉ जानता है, इसके सामने तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। इस चैनल पर आपको एकदम सरल भाषा में लीगल लॉ की नॉलेज दी जा रही है। इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत प्रयास लगता है, तो कृपया करके मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैंने सीआरपीसी के सभी सेक्शंस कवर किए हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आप सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछिए कि आप मुझे किस अपराध में अरेस्ट कर रहे हैं। उस अपराध को जानने का, उस ऑफेंस को जानने का आपका पूरा पूरा राइट है। और अगर वो आपके खिलाफ वारंट लेकर आए हैं तो आप उनसे वारंट की कॉपी का डिमांड कर सकते हैं। उसमें आपका नाम, पता, इन्फॉर्मेशन और सारा आपका अपराध का डिटेल होगा कि किस ऑफेंस में वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार करने आ जाती है, क्योंकि अगर गंभीर प्रवृत्ति का कोई अपराध है उसमें वो बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। बट स्टिल यू कैन आस्क टू योर ऑफेंस, क्या ऑफेंस आपने किया है, वो तभी भी आपको जानकारी देगा। और अगर वो ऐसे ही बिना किसी अपराध के और बिना किसी जानकारी के आपको गिरफ्तार करता है तो आप रिट पिटीशन उसके अगेंस्ट दायर करके उसको दंडित भी करवा सकते हैं। इसी के संबंध में सेक्शन 41A और 41B में प्रावधान है कि पुलिस वाला जब भी आपको अरेस्ट करने आएगा तो वो यूनिफॉर्म में आएगा, अपनी नेम प्लेट के साथ आएगा और वो आपको मौके पर ही अरेस्ट करने के समय ही अरेस्ट मेमो भी तैयार करेगा। ये जो अरेस्ट मेमो होता है, ये इस प्रकार का एक ये पेपर होता है। इसमें आपका नाम, पता, ऑफेंस और आपके ही घर वाले का किसी एक गवाह का उस पर सिग्नेचर और पुलिस वाले का पद, नाम, पता सभी उस पर लिखा होता है। ज़्यादातर जनरली केसेस में पुलिस ये करती है कि आपको अरेस्ट कर लेती है मौके से और उसके बाद थाने में ले जाकर ये अरेस्ट मेमो भरती है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता है, वो मौके पर ही आपका अरेस्ट मेमो ना बनाकर थाने में जाके बनाता है, तो बाद में ये ट्रायल के टाइम पे आपके बहुत ही फेवर में जाएगी। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं सीआरपीसी 41D। इसमें यह प्रावधान है कि अगर पुलिस आपको थाने ले जाकर आपसे पूछताछ करती है तो सबसे पहले आप अपने वकील को बुलाने की रिक्वेस्ट इस सेक्शन के इस प्रावधान में कर सकते हैं कि पहले आपके वकील को बुलाया जाए। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं सीआरपीसी सेक्शन 46 की। इसमें यह प्रावधान है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है, फोर्स का प्रयोग कर सकती है, आपके शरीर को टच कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपना सरेंडर कर दिया है और आप जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। इसी सेक्शन में अगर गिरफ्तार जिसको करने आए हैं पुलिस ऑफिसर, अगर वो एक महिला है तो महिला के केस में पुरुष अधिकारी उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए महिला पुलिस को ही बुलाना होगा। महिला पुलिस ऑफिसर को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो ही पुलिस
की तरफ से महिला को गिरफ्तार कर सकती है। अब महिला के केस में एक और प्रावधान यहाँ पर है कि बेशक लेडी पुलिस ही क्यों ना हो, वो सूर्यास्त से बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरी है, एक संगीन अपराध का मामला है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ऐसी महिला को महिला अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। अब पुलिस से डरना आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 49 ये कहता है कि अगर आप पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं तो वो बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको धमकी डंडे का डर नहीं दिखा सकते हैं। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी। इसमें सेक्शन 50 सीआरपीसी में आपको ये राइट्स दिए गए हैं कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आप पुलिस से ये डिमांड कर सकते हैं, अपना अधिकार उनसे मांग सकते हैं कि पुलिस आपके किसी परिवारजन को, दोस्त को ये इन्फॉर्मेशन दे कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस यहाँ पर एक रजिस्टर भी मेंटेन करती है जिसमें पुलिस को साफ साफ ये लिखना होगा कि इस आदमी के अरेस्टिंग के बाद हमने इसके इस परिवारजन को या इस प्रियजन को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इस पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी। इसमें पुलिस को अरेस्टिंग के तुरंत बाद आपका मेडिकल कराना अनिवार्य है। अगर मारपीट के किसी मामले में या फिर अन्य किसी मामले में आपकी गिरफ्तारी की गई है तो इस बात की पुष्टि करने के लिए भी आपका मेडिकल सीआरपीसी के सेक्शन 53 में कराया जाना अनिवार्य है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सीआरपीसी 53A। इसके अंतर्गत अगर आपके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, आपको रेप के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस को आपकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करानी होगी। आपका इम्पोर्टेंसी का टेस्ट भी पुलिस को कराना होगा कि जिससे कि रेप की पुष्टि हो सके। जनरली तो पुलिस ये कराती है, लेकिन अगर आपको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है तो वो ऐसा नहीं कराएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कराते हैं, आप उनसे कहिए कि मेरा मेडिकल टेस्ट कराइए। अगर उसके बाद भी वो ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी में आप मजिस्ट्रेट के सामने भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल नहीं कराया गया है, और वहाँ पर मजिस्ट्रेट ये डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपका मेडिकल कराया जाना अनिवार्य है। अपने इस राइट का यूज़ आप अनिवार्य रूप से करिए, ये बहुत आपको हेल्प करेगा अगर आपको झूठा फंसाया जा रहा है। अगर पुलिस भी नहीं कराती है आपका मेडिकल, आप सेक्शन 54 सीआरपीसी का सहायता लेकर मजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं कि आपका मेडिकल कराया जाए। अभी बात करते हैं सेक्शन 55A में। इसमें अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, आपकी सेफ्टी और आपका स्वास्थ्य दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होगी। वहीं पर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होगा पुलिस को। ये पुलिस की जिम्मेदारी है और ऐसा प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस थाने में नहीं रख सकती है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। अब यहीं पर आप समझ रहे हैं कि अगर पुलिस इस तरह से आपको अरेस्ट कर लेती है, 2-3 दिन वहीं पे बिठा कर रखती है, आपको टॉर्चर करती है, तो आप उस दौरान अपने किसी परिवारजन, प्रियजन को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो जाकर किसी आला अधिकारी, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर साहब को ये एप्लीकेशन दे कि हमारे इस बंदे को पुलिस ने इतने दिन से अरेस्ट करके रखा हुआ है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है। तो यहाँ पर आप मानव अधिकार आयोग को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे कि पुलिस ऐसा ना करे, और पुलिस के आला अधिकारी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई कार्य हो। तो आपकी इस तरह की कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब या तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। अब यहीं पर एक और राइट भी है कि नाबालिग पर पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती है। और वहीं पर अब हम इस वीडियो को आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आपको ये जानकारी सही लगी होगी, पसंद आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुलिस ऑफिसर से कह सकते हैं कि अपने लीगल के इस भूत से हमें मत डराइए, हम आपके भी अधिकार जानते हैं और हमारे भी अधिकार जानते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीसी में दिए हुए इन सेक्शंस, इन प्रावधानों की सहायता लीजिए, इनको जानिए और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखिए। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास पहुंच सके और सभी के अंदर बैठे हुए उस लीगल के भूत को ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद।